अगर आपको लगता है कि यह एक हिंदू मंदिर है तो आप शायद गलत हैं। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन यह मंदिर वास्तव में इराक के लालेश में स्थित है और यह दुनिया के सबसे रहस्यमय धर्मों में से एक यजीदी धर्म से संबंधित है। वे खुद को यजीदी कहते हैं। उनके अनुसार यजीदी का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी भूमि के उत्तराधिकारी। क्या आप भी चौंक गए? तो एक और दिलचस्प तथ्य सुनिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेंटिंग कहां स्थित है? जी हां, यह उसी मंदिर में है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और अगर आप यह सोचने लगे हैं कि यजीदी धर्म किसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़ा है, तो इस सोच को जरा थाम कर रखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ चौंका देने वाले तथ्य दिखाने वाले हैं। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि उत्तरी इराक में रहने वाले यजीदी ऐसे रहस्यमय संबंधों से जुड़े हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यजीदी धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन और गुप्त धर्मों में से एक है। यजीदी बनने के लिए आपको यजीदी परिवार में जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि वे धर्मांतरण की अनुमति नहीं देते। इनकी कुल आबादी लगभग 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच मानी जाती है। यजीदी धर्म गुरु कुर्तो हाजी इस्माइल, जिन्हें बाबा शेख भी कहा जाता है, मानते थे कि उनके पूर्वज दक्षिण भारत से कुर्दिस्तान की ओर प्रवास कर गए थे। इसलिए उनका प्रमुख देवता मुरुगन या भगवान कार्तिकेय है। यजीदी भी हिंदुओं की तरह अपना नववर्ष अप्रैल में मनाते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ संयोग है, तो एक नजर लालेश मंदिर की उस पेंटिंग पर डालिए जो हिंदू चित्रों से बेहद मिलती जुलती है। यजीदी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह समुदाय लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिण भारत से कुर्दिस्तान की ओर आया था। पहले इन्हें या सिद्धि कहा जाता था, जहां या का अर्थ है दक्षिण और सिद्धि का अर्थ है प्राप्ति। जैसे सनातन धर्म में 7 ऋषि होते हैं, वैसे ही इनके यहां भी 7 देवता हैं, जिन्हें वे अब 7 फरिश्ते कहते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर ने 7 दिव्य आत्माओं को बनाया। इन 7 में प्रमुख था मलिक ताऊ। मलिक ताऊ को ईश्वर ने स्वयं से उत्पन्न किया था। मलिक ताऊ इन 7 फरिश्तों का नेता है। यजीदी मलिक ताऊ की पूजा एक मोर के रूप में करते हैं, जबकि मोर कुर्दिस्तान में नहीं पाए जाते। अगर आप कार्तिकेय की कहानी जानते हैं तो यह बहुत परिचित लगेगा, क्योंकि भगवान कार्तिकेय भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुए थे। उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया था और उनका वाहन भी मोर ही है। प्राचीन विश्वासों के अलावा यजीदी धर्म और हिंदू धर्म में कई समानताएं हैं, जैसे इस मंदिर की वास्तुकला, मोर वाला दीपक, अग्नि दीपकों का प्रयोग, तिलक लगाना, मंदिर के प्रवेश द्वार पर नागों की मूर्तियां, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास। अगर अब भी आपको उनके मूल में संदेह है, तो एक और तथ्य जानिए। टर्की का एक प्राचीन शहर है अदियामान, जिसे वह स्थान माना जाता है जहां यजीदी पहले प्रवास करके पहुंचे थे। अदियामान शब्द 2 भागों से बना है, आदि और यमन, जहां आदि का अर्थ है प्राचीन और यमन का अर्थ है दक्षिणवासी। यानी अदियामान का अर्थ हुआ प्राचीन दक्षिणवासी। लेकिन उन्होंने प्रवास क्यों किया? इसका उत्तर केवल एक यजीदी ही दे सकता है। उनका इतिहास चाहे जैसा भी रहा हो, उनकी परंपराएं आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। लेकिन वे अपने धर्म को इतना गुप्त क्यों रखते हैं? इसका कारण है कुर्दिस्तान का रक्तरंजित इतिहास। यजीदी समुदाय को पूरे इतिहास में अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। अब तक उन पर 74 नरसंहार हो चुके हैं, इस्लाम की शुरुआत से लेकर आईसिस के पतन तक। पिछले 1 दशक में आईसिस ने 5000 यजीदी लोगों की हत्या की और 3000 अब भी लापता हैं। इस्लाम के 7वीं सदी में उदय के बाद बहुत से बहुदेववादी और पौराणिक धर्मों को निशाना बनाया गया, जिसमें यजीदी भी शामिल थे। लेकिन यजीदी लोगों ने अपने विश्वासों को संरक्षित रखा, वह भी गुप्त रूप से अपने समुदायों में रहकर। 12वीं सदी में शेख आदी ने यजीदी धर्म को एक नया रूप दिया। इसमें प्राचीन मान्यताओं को इस्लाम और सूफी मत के साथ मिश्रित किया। यह एक रणनीतिक कदम था, जिससे यजीदी समुदाय भविष्य में होने वाले अत्याचारों से बच सके। और उन्होंने गुप्तता की परंपरा की भी शुरुआत की। उन्हें अपने धर्म के बाहर विवाह करने, बाहरी लोगों के साथ अपने रीति रिवाज साझा करने की मनाही थी और अपनी परंपराएं और शिक्षाएं केवल मौखिक रूप से आगे बढ़ाने का आदेश था।
मध्ययुगीन इतिहास के दौरान यजीदियों को कई बार हमलों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, पहले मंगोलों द्वारा और फिर उस्मानी साम्राज्य के दौरान। 21वीं सदी उनके लिए खास तौर पर बेहद क्रूर रही है। यजीदियों को मिटा देने का सबसे निर्मम और संगठित प्रयास 2014 में हुआ, जब ISIS ने सिंजार पर कब्जा कर लिया। हजारों यजीदियों की हत्या कर दी गई और महिलाओं व बच्चों को गुलाम बना लिया गया। लाखों यजीदी माउंट सिंजार की ओर भागे, जहां आइसिस ने उन्हें घेर लिया था। बचाव अभियान शुरू होने से पहले ही उनमें से कई भूख और प्यास से मर गए। इस अत्याचार को संयुक्त राष्ट्र ने जनसंहार के रूप में मान्यता दी। यजीदियों की कहानी असाधारण कठिनाइयों के सामने अदम्य साहस और जीवटता की मिसाल है। सदियों के उत्पीड़न के बावजूद उन्होंने अपनी अनोखी मान्यताओं और संस्कृति को गुप्तता के कारण ही बचाकर रखा है। हालांकि यजीदियों को लेकर कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। उनकी सही उत्पत्ति अब भी रहस्य में डूबी है और उनके दक्षिण की ओर प्रवास के पीछे के कारण एक ऐतिहासिक पहेली बने हुए हैं। हिंदू धर्म से कुछ स्पष्ट संबंध जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके विश्वासों की इस समृद्ध विरासत को पूरी तरह समझने के लिए और शोध की आवश्यकता है। भूली बिसरी संस्कृतियों और छुपे हुए इतिहासों की गहराई से पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको दुनिया भर की ऐसी ही रोचक और प्रेरक कहानियां लाते रहेंगे।